बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय। फिर कहेंगे आपसे जय जोर से बोला करो। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। भारत सरकार ने सब पर टैक्स लगा दिया है, पर जय बोलने पर, ताली बजाने पर कोई टैक्स वाला काम, ये तो विदाउट जीएसटी है। यहाँ तो बोला करो। फिर एक बार बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ यूं लगे भाई बाबा महाराज के आश्रम में कथा हो रही है। तो राम जी जो है निसार रात को समझा करके सुमन जी को छोड़ करके जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जित है कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप सब आए। बरबस बहुत समझाने पर सुमन जी लौटे और सुरसरी मैया के किनारे आ रहे हैं। राम जी देखो आज बड़ा विचित्र काम होने वाला है। संत महापुरुष कहते हैं हमेशा भक्तों को ही भगवान से काम होता है, तो भक्ति भगवान के पास में जाते हैं, ठाकुर जी मेरा ये करना ये करना। आज उल्टा होने जा रहा है। आज भगवान को भक्त से काम है। केवट चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। पहले जानिए केवट कौन है। संत महापुरुष कहते हैं पूर्व जन्म में ये केवट एक कच्छप था, कछवा। क्षीर सागर में ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने जाने का मन बहुत बार बनाया। कछवे की उम्र बहुत लंबी होती है। चरणों की ओर से जाता तो लक्ष्मी मैया दूर हटा देती, और मस्तक की तरफ से आता तो शेषनाग जी दूर हटा देते। जीवन बीत गया कच्छप का, लेकिन ठाकुर के चरणों के दर्शन, उनका स्पर्श नहीं हो पाया। नित्य प्रति उसका यही काम, उठा और जाकर के ठाकुर जी के चरण छूने की इच्छा करता, स्पर्श की इच्छा करता। पांवों की ओर से लक्ष्मी मैया हटा देती, मस्तक की ओर से शेष भगवान हटा देते। ठाकुर जी कहते हैं रे कच्छप चिंता मत कर भैया, रामावतार में तू केवट बन करके आएगा और मैं तेरे घाट आऊंगा। ये दोनों अगल बगल खड़े रहेंगे। शेषावतार लखन जी हैं, लक्ष्मी अवतार माँ सीता हैं। ये देखते रहेंगे और इनकी नजरों के सामने ही तू मेरे चरण मल मल के धोएगा। सज्जनों आज उस भक्त का मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने एक सूक्ति सी पढ़ी थी कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूँ, भक्त मेरे सरताज हैं। और भक्तों के मान बढ़ाने के लिए अपने भक्ति की पराकाष्ठा को चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए राम जी नरलीला कर रहे हैं। तो सज्जनों आज अब गंगा पार करनी है, तो पार करने के लिए तो ठाकुर जी तो चाहते तो जो भवसागर पार कराने वाले हैं, वो गंगा पार करना कौन सा कठिन काम था, लेकिन नरलीला है। तो और मांगी नावन केवट आना। ए भैया केवट हाँ इधर आओ। ये आपकी नाव है ना, इसमें बिठा करके हमें गंगा पार कर दो। तो केवट कहता है गंगा पार तो कर दूंगा, पहले बायोडाटा दो, आईडी दिखाओ अपना, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। आजकल नहीं लगता क्या ट्रेन में सफर करो, टिकट लेने से पहले आईडी दिखानी पड़ती है। केवट ने पूछा अपना परिचय दो, कहाँ से पधारे हो और कहाँ जाना है। राम जी कहते हैं भैया मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, वही राम का कौन से जिनकी चरण रज पत्थर की शिला के लकीर वो औरत बन गई। तो राम जी क्षमा करना, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाने वाला। कहा क्यों? कहा राम जी कैसी बात करते हो, आपके चरण लगते ही पत्थर शिला नारी बन गई, तो मेरी नाव तो काठ की है,
मैं यदि आपको गलती से बिठा लूं, मेरी नाव तो मेरे घर में पहले से मेरी धर्म पत्नी है और इसको चरण लगेगा तो ये भी औरत बन जाएगी। एक का पेट पालना संभव नहीं है, दो दो का कैसे पालूंगा, और फिर उसका पेट भी इस नाव से ही पालता हूँ। जब ये भी महिला बन गई तो राम जी मेरा तो नहीं जानत कुछ और कबारो, और कोई काम जानता ही नहीं हूँ। तो देखो केवट और राम जी में बड़ा अच्छा, भक्त में और भगवान में। केवट कहता है राम जी कैसे तुम्हें नाव में बिठाऊं, मेरी छोटी सी नाव है, आपके जादू भरे पाव है, मुझे डर लगता है राम जी, आपको कैसे नाव में बिठा लूं। यदि ये औरत बन गई तो मैं परिवार को कैसे पालूंगा। और सज्जनों केवट कहते हैं राम जी से, बोले भक्त वत्सल भगवान की। कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा नाम चले, जाना गंगा पर प्रभु भटके नाम चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा भटके नाव चढ़े। जय हो अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, राम लखन गंगा तट आए, राम लखन गंगा तट आए। केवट मन की मन हर साए, घर घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन की मन हर साए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट नमन करे, गंगा पार की नाम चढ़े। जाना गंगा जाना गंगा पार प्रभु की मत की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु की मत की नाम चढ़े। जाना गंगा पार प्रभु की मत की नाम चढ़े।
की नाव चली। जय हो। तेरे जादू बरे पाप डर लागे मोहे राम, कैसे बिताओ तोरे नाम दे। तेरी छोटी सी है नाम तेरे जादू बरे पाप डर लागे मोहे राम, कैसे बिताओ तोरे नाम दे। तेरी छोटी सी है नाम। जब राम जी ने कहा कि भैया केवल माना कि मेरे पाँव में चमत्कार है, तू मानता है ऐसा, तो भैया गंगा पार तो जाना है, तो तू कोई उपाय तो बतला। तो केवट कहता है यदि मेरी बात मानो तो आपके चरणों की धूली को दूर हटा करके आपको नाव में बिठा सकता हूँ। तो केवट कहते हैं और बात मानो तो तुमको बिठा लो, बात मानो तो तुमको बिठा लो, और तुम्हारे चरणों की धूली हटा लो, तुम्हारे चरणों की धूली हटा लो। मेरा संदेह हो जाए दूर अगर तुम्हें मंजूर, मेरा संदेह हो जाए अगर तुम्हें हो मंजूर। सुनो सुनो जी हुजूर, कैसे बिठाओ तोहे नाम में, मेरी छोटी सी है नाम। कहा राम जी यदि चरण धोने की आज्ञा दे दो तो नाव में बिठा लूंगा। अब राम जी ने बैठना है नाव में बैठ गंगा पार करना है तो अनुमति दे दी। कहा ठीक है भैया, जैसे आपको जमे आप चरण धोइए। और सज्जनों, इतनी बात सुनते ही मानो केवट को ब्रह्मानंद मिल गया हो। दौड़ करके अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाई, अरे कटवते में जल भर के ले आ, आज जगन्नाथ हमारे घर पधारे हैं, चरण धोने का सौभाग्य मिलेगा। और सज्जनों, यहाँ भी देखो आप, बाबा के आश्रम में भी अनेक संत महापुरुषों के सानिध्य में बड़े प्रेम से राम जी के चरण जो है केवट धो रहे हैं। बड़े प्रेम से चरणों को धोए,
संग सिया और लखन कैसे बिठाऊं तोहे नाम में, तेरी छोटी सी है केवट पांव धो रहा है, राम जी ने एक चरण आगे कर दिया। केवट ने कहा प्रभु एक धो करके दूसरा धोऊंगा तो पहले वाले को मिट्टी लग जाएगी, चमत्कार तो चरणों की रज में है, तो क्या करूं? का कटबते में दोनों ही चरण रख दो। का केवट गिर जाऊंगा, कटबता छोटा है, का गिरने नहीं दूंगा। राम जी अपने दोनों हाथों से मेरे मस्तक को पकड़ लीजिए, आप नहीं गिरेंगे। देखो जगन्नियंता अखंड ब्रह्मांड नायक के बृहद हस्त केवट के मस्तक पर है। और सज्जनों मल मल के पांव धो करके चरणामृत स्वयं किया है, अपने परिवार जनों को पिलाया है। और चरणामृत सबको पिलाओ, तुम्हें भेंट में फूल चढ़ाओ, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार। सुनो सुनो प्राणाधार, कैसे बिठाऊं तोहे नाम में, तेरी छोटी सी है ना। और तुलसीदास जी कहते हैं पद कमल धोय चढ़ाई राम राहुर राम दशरथ कपट सब साथी तीर मारम लगन तुलसीदास नाथ पाल पार उतार। सुन के वट के भेन हे जी प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन चित ही जानकी लखन तना। जानकी और लखन जी की ओर देख करके राम जी हंसे, कहा रोको आज इसे, वही शेषावतार लखन जी है, वही लक्ष्मी मैया है। आज ये कच्छप केवट बन करके तुम्हारे सामने मेरे चरणों को धो रहा है। और सज्जनों बड़े प्रेम से धोए और नाव में बिठा दिया। और अब जब नाव में राम जी विराज गए, लखन जी है, माँ सीता है, तो गंगा मैया उछाले मारने लगी राम जी के चरण स्पर्श करने के लिए। केवट ने कहा ए मैया रोज तो बड़ी शांत होकर के बहती है, आज ठाकुर जी मेरी नाव में बैठे हैं तो हल्के से बहना थोड़ा। देखो केवट की प्रार्थना है गंगा मैया से, ए माँ आज थोड़ा धीरे आराम से बह ताकि मेरे राम जी को पार उतार दो। कैसी प्रार्थना केवट गंगा मैया से करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया,
मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो उचले उचले मरी मारो हिचको मेरा मन बांधो रे उचले उचले मरी मारो हिचको मेरा मन बांधो रे मेरी नैया में चारों धाम मेरी नैया में चारों धाम हे गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम हे गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया मेरी नैया है बीच मझदार ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया है बीच मझदार ओ गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया बोले भक्त वत्सल भगवान की जय तो बोलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमान जी महाराज की।